हाय स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, तुम्हारे लिए क्लास 12 का लेसन नंबर चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का एक से लेकर के मैंने 11 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं सिर्फ 12 को बताने जा रहा हूँ और जो भी जितना बन सकता है देखेंगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ट्रायंगल आर। यदि आप 10 क्लास में पढ़ा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा कि सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या उसका है, जो मैंने थ्योरम बताया होगा उसमें 10 क्लास में। तो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखा है तो मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कैसे कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा रटने का चीज़ नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए कुछ ही, है ना, चीज़ है जो मालूम होना चाहिए और उससे तुम आराम से बता सकते हो, देख करके भी बता सकते हो कि कौन सा सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब उसका नाम से ही पता चलता है कि क्या सिमिलर होगा। तो वही सिमिलर से रिलेटेड है। तो इसमें T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, माने हमारा जो ये T1 को ट्रायंगल मान लिया है, ये T2 मतलब दूसरा ट्रायंगल, T3 आ गया तो तीसरा ट्रायंगल। इस तरह से 3 ट्रायंगल दे दिया है और तीनों ट्रायंगल के बारे में बताया कि इधर T1 है, इधर देखो तुम्हारा T2 है, T3 है, तो इसमें क्या रिलेशन है वो भी, यानी इसमें 2 क्वेश्चन डाला हुआ है। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो जो नया मेरा व्यूअर है, तो बार बार मैं यही इस बात को कहता हूँ कि देरी मत करो। यदि देख रहा है मेरे वीडियो को तो ज़रूर इसको लाइक करना, और यदि नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया है तो ज़रूर कर देना, बेल आइकन को दबाना तो नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलेगा। और इसमें है क्या, इसी से मेरा है जो हिम्मत मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का ताकत मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है इसमें, चलो हमने इसको प्रूफ किया, कैसे करेंगे। थोड़ा सा पहले सिमिलरली के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं। सिमिलर क्या है, जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ ये हमारा इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं बोला। ये T1 है, उसी तरह से ये दूसरा ट्रायंगल ये मान लिया T2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब इसका ये साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के, है ना, और ये साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के अनुपात ये साइड का रेशियो का ये साइड का रेशियो आपस में यदि तीनों रेशियो बराबर हो जाए तो भी सिमिलर ट्रायंगल है। या नहीं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, इस एंगल में बराबर होना चाहिए, साइड में रेशियो होना चाहिए, तभी ये सिमिलर होगा। यदि एंगल बराबर हो गया, सभी तीनों एंगल बराबर हो गया तो भी हम कह सकते हैं, दो एंगल भी बराबर हो गया तो भी हम सिमिलर कहेंगे। यदि 3 साइड है या तीनों साइड का रेशियो यदि आपस में बराबर है, ये मान लीजिए साइड ए है, ये बी है, ये सी है, इधर इस तरह से ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो A1 बटे A2, A1 बटे, इसको नाम रख दो A बटे A1, इसी तरह से B बटे B1, C बटे C1, ये तीनों यदि बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। बस यही डिफिनीशन है इसका और कुछ नहीं है। एंगल में यदि बोलेंगे तो एंगल क्या है, ये एंगल कुछ नाम रख दो, एक इस एंगल का कुछ नाम रख दो, तो मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये डी के बराबर हो गया। उसी तरह से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, ई एफ है, सभी कोण आपस में आप बराबर हो जाए। कोण बी जो है वो कोण ई के, दो कोण भी यदि आपस में सिमिलर कर देते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। तो ये दो कोण से भी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। बस इतना डीप में नहीं जाना है, बस ये सिमिलर ट्रायंगल है इसके बारे में। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारा पहले सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, सेट जो है वो ट्रायंगल का सेट है, तो यहाँ लिखेंगे सेट, है ना, ए ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का सेट है। ट्रायंगल का सेट है मतलब T1 T2, यहाँ पर जो किया है उसको T1 T2 से डिनोट किया था। सेट क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल, ये हमने आगे लिख दिया, इसलिए सेट ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सेट है। दैट मीन्स T1 T2 भी लिख सकते हो, नहीं तो ये इतना लिख दो काफ़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रायंगल है, नहीं तो बहुत सारा, नहीं तो एक ही हम ऐसे T1 T2 T3 इसी तरह से नामकरण किया है, तो इसमें 2-3 ट्रायंगल आ सकता है,
लेकिन कितना ट्रायंगल उसमें डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमने ऐसे लिखे था। अब है जो रिलेशन जो है वो इस तरह से है। रिलेशन जो है डिफाइन किया है वो T1 एंड T2, ये ऑर्डर ऑफ पेयर के रूप में, सच दैट इस प्रकार से कि T1 जो है सिमिलर, इस तरह से हम लोग सिमिलर को पढ़ते हैं, तो इसलिए T1 सिमिलर टू T2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, या इस तरह से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर टू T2। इस तरह से हमारा दिया हुआ है ये रिलेशन का ऑर्डर ऑफ पेयर इस तरह से होना चाहिए, उसका ये हमारा कंडीशन दिया है। ये कंडीशन को फॉलो करते हुए हमको रिफ्लेक्सिव निकालना है, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्री। अब रिफ्लेक्सिव में बताओ कि कोई भी ट्रायंगल, सिर्फ रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, अपने ही का डबल होना चाहिए, तो T1 का अपना ही डबल होना चाहिए T1, यानी T1 लिख सकते हैं। T1 जो है वो बिलोंग कर सकता है R से, कर सकता है, क्यों? क्योंकि T1 जो है आपस में सिमिलर होगा कि नहीं, होगा ना। T1 है ये सिमिलर टू T1 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप का, कोई भी ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है। जैसे मैं है तो अपने आप का फेस मेरा अपने आप का सिमिलर है, मेरा जैसा किसी का नहीं हो सकता ना, इसलिए सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जब ऐसा बोल सकते हैं तो ये T1 कहाँ से आया, ये T1 जो है हमारा सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री भी तो आसान है ना। सिमेट्री क्या है, किसी भी ट्रायंगल, जैसे मान लिया हम ले लिए T1 एंड T2, दो हम ट्रायंगल लिए, हम बोल रहे हैं ये R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि T1 सिमिलर टू T2। यस, ये दोनों एक दूसरे के यदि सिमिलर है तो हम दूसरा को लिख सकते हैं T2 T1 का सिमिलर नहीं होगा, होगा ना, ये भी सिमिलर होगा, किसी का भी सिमिलर हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो सकता है। यानी T2 को यदि T1 सिमिलर टू T2 लिख दिए और T2 सिमिलर टू T1 लिख दिए, तो क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है, दोनों हो सकता है ना, इसलिए संभव है। यदि संभव है तो हम कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक हो गया, तो अब उसके बाद हम ट्रांजिटिव में आएंगे। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि कोई दो ट्रायंगल है, यानी लिखेंगे सिंस T1 एंड T2, ये यदि बिलोंग कर रहा है R से, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि T1 सिमिलर टू T2, इसका मतलब यही ना, अन्य T1 जो है T2 का सिमिलर है, एंड T2 T3 का सिमिलर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, T2 जो है वो सिमिलर है T3 का, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये निश्चित ही होगा कि एक और ये T3 भी आपस में सिमिलर होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि T1 जो है वो T3 का भी सिमिलर होगा, यहाँ पर लिख दो, दैट मीन्स T1 सिमिलर टू T3 हो सकता है। इसलिए जब हो सकता है तो हम लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। इस तरह से हमने तीनों को प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मैंने फर्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसी में सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि आपको एक T1 दिया हुआ है, यहाँ पर T2 दिया हुआ है, ये T3 है, ये तीनों में क्या रिलेशन है वो पूछ रहा है। इसका साइड दे दिया है आपको, T1 का साइड दे दिया है 3 है, 4 है और 5 है। 2 का साइड दे दिया है, ये 5 है, 12 है और ये 13 है। इसका दे दिया साइड है जो 6 है और 8 है और 10, इस तरह से दिया। इसका कहने का मतलब एक ट्रायंगल से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ये जैसे 6 है, ये 8 है, ये 10 है, इधर ही 5 है, 12 है, 13, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब बताओ कि ये दोनों के बीच में पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2।
ये दोनों के बीच में हम रिलेशन देंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये कर इसका रेशियो ऐसे पहले बता दिया, इसका रेशियो से करो, यानी 3/5, और उसके बाद इसका करेंगे 4/12, और फिर इसका करेंगे 5/13। देखो तीनों बराबर हैं, कोई बराबर नहीं, ये इसका बराबर नहीं, ये भी नहीं बराबर, तो ये सिमिलर नहीं होगा, इसीलिए T1 एंड T2 नॉट सिमिलर। ये बराबर नहीं है तो सिमिलर नहीं है। अब दो देखेंगे T2 और T3 में, देखें ये T2 एंड T3 में चेक करेंगे। तो 5 को 6 से भागा देंगे, 5/6, इसका जो वैल्यू आएगा 12/8 का वैल्यू देंगे, इसको भी देखेंगे, फिर 13/10 का, इसमें भी कोई बराबर नहीं आएगा, भागा दे करके देखेंगे कोई भी बराबर नहीं है, सब दशमलव है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए ये जो है T2 एंड T3 नॉट सिमिलर। तो ये दोनों हो गया। अब तीसरा देखेंगे T1 और T3 में, देखते हैं T1 एंड T3 में चेक करते हैं। T1 और T3 में चेक करेंगे तो क्या हो गया, 3/6, ये दोनों कट जाता है तो 1/2 आएगा। फिर इधर 4/8, ये भी 1/, कट गया, 1/2 आ गया। इसके बाद 5/10, ये भी कट गया, 1, सब 1/2 आ गया। इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर ना हो गया, ये तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये तीनों रिलेशन में है, इसलिए कह सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर। ये सिमिलर है, ये तो प्रूव करना था कि रिलेटेड है या नहीं, तो यस रिलेटेड है। क्या व्हिच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड है, तो हमारा रिलेटेड है T1 एंड T3 आर रिलेटेड, सिमिलर है मतलब रिलेटेड है, तो लिख देंगे देयरफॉर, इसीलिए T1 एंड T3 आर रिलेटेड। समझ गया। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, लाइक करने में तो खैर देरी मत करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो मैं क्वेश्चन 13 को लिख लिया, कह रहा है शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में आप लोग को अच्छे तरह से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं अभी बता दे दूँगा। आर जो है वो P1 P2, ये पॉलीगॉन 1, पॉलीगॉन 2, पॉलीगॉन 3। पॉलीगॉन किसको कहते हैं पहले वो जान लो। पॉलीगॉन मतलब जिसमें साइड 2 के अलावा, 2 को छोड़ करके, जिसमें साइड 3, 4, 5, 3 साइड किस में होता है, ये देखो ट्रायंगल में होता है। 4 साइड में क्या होता है, इक्विलैटरल में होता है। 5 के सब पेंटागन में होता है। ये सब क्या कहला है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब मोर देन 2 से ज़्यादा जिसमें साइड है वह सभी पॉलीगॉन है। नाम इसका अलग अलग भले हुए लेकिन सभी पॉलीगॉन कहलाता है। व्हाट इज द पॉलीगॉन, यही पर किसी में 5 लेकिन साइड है जो इस तरह से 5, 6 भी हो, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो एक्टा, ऑक्टा, नॉन, है ना, डेका, इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो पॉलीगॉन है। सिर्फ हम यहाँ पर P1 P2 P3 P4 के हिसाब से चलेंगे, इसमें कौन कितना है वो पता नहीं, लेकिन जो भी है सभी का इसमें बोला है। ये हमारा कंडीशन दिया है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, इसीलिए क्योंकि सभी का पॉलीगॉन में सभी का नंबर साइड जो है अलग अलग है, इसलिए कोई भी पॉलीगॉन लिया वो सेम ही लिया। पेंटागन लिया तो पेंटागन लिया, हेक्सा लिया तो हेक्सा ही लिया, है ना, रेक्टेंगुलर लिया तो ट्रायंगल लिया, तो कोई भी साइड लिया जिसमें सभी का साइड बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक P1 ले लिया ट्रायंगल, P2 ले लिया रेक्टेंगुलर, ले लिया फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे नहीं लेना। जो भी लेना है वो जिसका साइड सेम हो, ये हमारा कंडीशन इसलिए पहले ही बता दे, यानी कंडीशन बता दिया कि हैव सेम नंबर ऑफ साइड। दोनों का जो भी सेट हम लेंगे, पॉलीगॉन का सेट लेंगे, उसका सभी का साइड समान होना चाहिए। तो ये कंडीशन दे दिया, अच्छा दे दिया। तो ये क्या है, ये सेट है, लिख देंगे यहाँ सेट ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स का सेट है, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे P1 है, P2 है,
P3 है, इस तरह से नाम दे दो कुछ, ठीक है। जितना भी है इस तरह से 5 6 7 तरह का पॉलीगॉन होता है, लिख दिए। अब हमारा रिलेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन कर रहा है, रिलेशन कर रहा है कि ये P1 का जो ऑर्डर है और P2 का जो ऑर्डर होगा वो सच दैट इस प्रकार से होगा कि P1 का जो नंबर ऑफ साइड जो होगा वो बराबर होगा P2 का, एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यही हमारा रिलेशन का सेट, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, पहले हमारा निकालते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करने वाला है, इसमें भी हमको इक्विवेलेंस कहा है सिद्ध करने के लिए। तो इक्विवेलेंस के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव तीनों आ जाएगा तो इक्विवेलेंस है। तो अब बताओ रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा किसी का भी लिखें, P1 P या P2 P2, तो सबका उल्टा हो सकता है ना। उल्टा नहीं मतलब उसका सेम टू सेम का हम पॉलीगॉन का हम कह सकते हैं साइड बराबर होगा। हाँ हो सकता है ना, जैसे P1 लिए तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो यस P1 लिए एंड P1 लिए, इसका माने क्या हो गया, ये बिलोंग का R से करा, इसका मतलब हो गया कि P1 एंड P2 दोनों तो एक ही चीज़ है ना, P1 है और P1 है, यहाँ पर P1 और P1 दोनों तो सेम है ना, तो इसका नंबर ऑफ साइड तो ऑब्वियसली समान होगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हो सकता है ना, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, ये P1 कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, तो ये हो गया ना प्रूफ, इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या कहता है, ये हमारा P1 लिए और P2 लिए, ये जो है बिलोंग करना चाहिए R से बिलोंग करेगा, बट या एंड जो भी लिखो P2 ये P1 से बिलोंग करेगा, यस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जितना साइड है उतना इसको P2 और P1 बोलो या P1 P2 बोलो, दोनों तो बात एक ही जैसा होगा ना, इसलिए यहाँ पर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी इसमें जितना साइड है उतना इसमें भी, इसमें 5 साइड है तो इसमें भी 5 साइड है, तो नंबर ऑफ साइड सेम है। इसी को उलट करके हम बोले P2 और P1, तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों उलट के भी लिख सकते हैं ना, P1 की जगह पर P2 और P2 की जगह पर P1 लिख दिए, तो क्या डिफरेंस, दोनों तो सेम ही बात है, इसको इधर से बोलो या इसको इधर से बोलो, दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हम ये P1 और P2 कहाँ से बिलोंग करेगा, ये दोनों भी हमारा सेट कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए R इज सिमेट्रिक। दो तो हमने कर दिया, ट्रांजिटिव को भी करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या है, यदि P1 और P2 ये दोनों बिलोंग कर रहा है R से, एंड P2 एंड P3 ये भी बिलोंग करेगा R से, तो ऑब्वियसली है जो ये दोनों भी बराबर होगा। कैसे होगा देखो, हम अभी बताते हैं, ये भी दोनों का वैल्यू जो होगा नंबर ऑफ साइड्स बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें यदि, इसका मतलब क्या हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यदि इसमें इसका भी साइड 5 है, इसका भी साइड 5 है, यदि दोनों का साइड P1 का और P2 का दोनों का साइड यदि 5 5 है, तो P2 में भी 5 है, तो P3 भी 5 हो गया, तो इसलिए P2 और P3 भी बराबर हो। जब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो P1 और P3 में क्या डिफरेंस होगा, P1 और P3 भी तो 5 ही होगा ना, तो जब 5 होगा तो इसका मतलब ये भी हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसको यहाँ लिख दो, P2 एंड P3 हैव सेम, लिख दो यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं, सेम टू सेम लिख दो, दैट इज यहाँ P1 एंड P3 हैव
सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो लिख देंगे इसीलिए देयरफॉर आर इज, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करेगा वो भी शो कर दो, P1 P2 एंड P3 बिलोंग टू सेट ए से करेगा, इज ट्रांजिटिव। जब तीनों ट्रांजिटिव हो गए तो हम बोल सकते हैं ना आर इज, ये रिलेशन आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब दूसरा पार्ट इसमें फिर बोला है, इसमें भी दो पार्ट है। तो कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ए ऑल एलिमेंट इन ए, कह रहा है वह कौन सा सेट होगा ए में जो रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सब क्या बोल रहा है, उसका जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। तो इसमें क्या बोला, इसमें मैंने बोला व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, सेट ए में कौन कौन सा और एलिमेंट होगा जो क्या करेगा रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल से होगा, तो उस सेट का नाम बोलने वाला है। तो सेकेंड पार्ट इसमें कुछ करना नहीं है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सेट का नाम कुछ दो, लेट सेट मान लिया वो बी है, तो बी क्या होगा, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सभी वो ट्रायंगल का एलिमेंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बस यही है। कह रहा है व्हाट इज द सेट, क्या सेट होगा, तो ट्रायंगल का सेट होगा, बस इतना ही दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 14 चलता हूँ, वो भी आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, उसको भी चाहो तो कर सकते हो, और नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन पर बहुत सारा लाइन खींचा गया है, जो रिलेशन को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि L1 एंड L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, माने ये सेट जो हमारा दिया हुआ है वो सभी लाइन का है। तो यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई प्लेन पर ये हमारा सभी सेट है। जैसे कि कहने का मतलब जैसे L1, L2, L3 इसी तरह से सो मनी इसमें सेट है। ठीक है ना, रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है वो A टू A ही है, और रिलेशन जो दिया हुआ उसका ऑर्डर ऑफ पेयर इस तरह से दिया हुआ है कि L1 जो है L2, ये इस तरह से है कि सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो है L2 का पैरेलल है। तो L1 जब L2 का पैरेलल है तो हमको इसको पहले क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम जानते हैं, सेम को सेम का, यदि L1 लिए, ये L1 है, ये L1 है, L1 का पैरेलल L1 होगा कि नहीं, होगा ना, इसी पर दूसरा लाइन भी और खींच देंगे तो पैरेलल ही माना जाता है ना, यानी इसी पर ये हमारा L1 है, इस दूसरा लाइन भी L1 ही है, तो दोनों सेम न है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पैरेलल हो सकता है L1 एंड L1 पैरेलल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि L1 एंड L2, यहाँ दिया L2 तो इसलिए, लेकिन हम इसमें डबलिंग होता है L1 एंड L1 L1 एंड नहीं, L1 पैरेलल टू L1 ऐसे लिखना, ठीक है ना। तो ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है L1, वो सेट ए से करेगा, जब सेट ए से करेगा तो हम कह सकते हैं कि L1 एंड L1 नहीं, रिलेशन R इज
रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। उसी तरह से सिमेट्री भी करेंगे। सिमेट्री में भी क्या है, उसका उल्टा होना चाहिए। तो ये देखो मैं ऐसे लिख, ये L1 है, L1 ये है और दूसरा ये L2 है, ये L2 है। तो L1 पैरेलल टू L2 बोलें या L2 पैरेलल टू L1, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों भी तरफ से बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस L1 एंड L2 ये बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ L1 पैरेलल टू L2, यही मीनिंग है ना। इसको हम L2 L1 लिख सकते हैं, इस बिलोंग टू R हुआ। क्यों कि इधर से बोलो या इधर से बोलो, दोनों का मीनिंग तो एक ही बना, यानी L2 पैरेलल टू L1 बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया सिमेट्री, R इज सिमेट्री। सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव ही निकाल देंगे। ट्रांजिटिव यदि एक लाइन है ऐसे, दूसरा लाइन भी है इस तरह से, तीसरा लाइन भी है, तो L1 L2 के पैरेलल है, फिर L2 के पैरेलल L3, ये दोनों यदि आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में है, तो तीसरा ऑलरेडी इसके पैरेलल नहीं होगा, तीनों एक दूसरे को पैरेलल है ना, इसलिए हम इसका भी इसका पैरेलल बोल सकते हैं। ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो निश्चित है कि L3 और L1 भी पैरेलल होगा, सिंस है भी, इसलिए लिखेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स L1 पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल होता है L2, इतना भी लिख देगा चलेगा, एंड L2 L1 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया L2 पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L3 भी बिलोंग्स टू R करेगा, दैट मीन्स L1 पैरेलल टू L3। L1 L2 3 तीनों पैरेलल हो गया, तो हम कह सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, हेंस रिलेशन R is an रिलेशन। सिंपल है ना, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 14 नंबर, इसमें और एक क्वेश्चन ऐड गया, तो कह रहा है सो दैट R इज इक्विवेलेंट रिलेशन थी, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल, सेट निकालने वाला, ऑल लाइंस का सेट जो इस दिए हुए डिफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तब देखो ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह हमारा इक्वेशन दिया y इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया। 4 क्या है, 4 मीन्स कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने वो हम चाहे तो यहाँ पर 2 के जगह पर 4 के जगह पर 3 लिख दें, 1 लिख दें, जो भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं, 2x प्लस 1 भी कर सकते हैं, 2x प्लस 2 भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3 कर सकते हैं। सभी ये क्या होगा, बाई कहीं वैल्यू है, तो 2x प्लस 5 भी कर सकते हैं। यानी ये सब क्या है, ये नंबर चेंज हुआ, यानी कंटिन्यू है जो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम सेट बना दें। यदि हम सेट बनाना चाहेंगे तो ये खाली नंबर को चेंज करते जाओ, वो हमारा जो सभी पैरेलल आएगा, जितना भी इसका जो है, जो भी हमारा ये L1 आएगा, L2 आएगा, सभी इसी का पैरेलल ही आता है, क्योंकि हमने चेंज इसमें कुछ नहीं किया, चेंज सिर्फ इधर करा, इसलिए सभी एक दूसरे के रिलेटेड होगा। तो वो सेट का नाम बता दीजिए, तो ये सेट लिख लीजिए ना, ये सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट का लिख लीजिए, लेट सेट का नाम रख दीजिए बी इक्वल टू सेट है ये, तो यहाँ पर लिख लो सेट y इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ कुछ नाम रख दो k, जहाँ क्या है k, वेयर k इस यानी वेरिएबल नंबर हो गया। ये वेरिएबल करेगा जो क्या है, के इस रिलेटेड टू रिलेशन से बिलोंग करना, जो क्योंकि ये भी सेट जो है वो रिलेशन से, ये हमारा रिलेशन जो है इसी से बिलोंग करना चाहिए।
इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एन आर इज रिलेटेड टू, या नहीं तो सीधे इतना नहीं लिखने का, सीधे लिख दो के बिलोंग्स टू आर, सीधे इतना लिख दो, सिंपल सा, यही हो गया सेट, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गया ना। इस तरह से हमने 14 कंप्लीट किया। अब 15-16 है जो बहुत आसान है, छोटा क्वेश्चन है और तुम भी बना सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता है और वो आज ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। ये 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, करा है लेट आर ए रिलेशन सेट, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और हमारा ये रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। रिलेशन का जो हम ऑर्डर पेयर सेट है वो दे दिया है, तो इसमें कुछ हमको चूज करने का रहा है। तो ये देखिए बुक में आपका दिया हुआ है, वो बुक को देख करके कर सकते। कह रहा है कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट इज ए ट्रांजिटिव। तो इसको करने से पहले क्या करना है, इसका सभी का हम ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव निकाल देंगे। तो निकाल देने से बाद उसके बाद हम इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो जानते हो तो डायरेक्ट इसी में देख करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये देखिए आंसर मैं 14 का बना रहा है, 15 का सॉरी। 15 में क्या है, ये सेट दिया हुआ है, सेट तो दिया हुआ है तो सेट को लिख दीजिए। सेट कितना दिया है, 1 2 3 4 5। ये हमारा रिलेशन का सेट जो है क्या दिया हुआ है, वो सभी लिखा हुआ है। 1 1 1 2 है लिखा हुआ है, 2 2 लिखा हुआ है, फिर 1 1 भी लिखा हुआ है, फिर 4 4 भी लिखा हुआ है, 1 3 भी लिखा हुआ है, 3 3 भी लिखा हुआ है, 3 2 भी लिखा हुआ है। इस तरह से है, यानी हमारा जो रिलेशन है वो ए टू ए ही डिफाइन है। रिलेशन तो डिफाइंड है। रिफ्लेक्सिव देखेंगे है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए कि जितना भी हमारा दिया है, 5 तक नहीं दिया, 4 ही तक दिया, 4 ही तक दिया, 1 से 4 तक। तो ये 4 तक है तो ये सभी का डबलिंग है। यस देखो 1 का डबलिंग यह है, देखो 2 का डबलिंग, 2 का डबलिंग भी है, ये देखो 2 का डबलिंग है, 3 का डबलिंग, ये 3 का भी डबलिंग है, 4 का डबलिंग, 4 का भी डबलिंग, सभी तो है इसलिए रिफ्लेक्सिव है। तो ये सभी दिखा दो, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी बिलोंग कर आर से। जो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4, ये क्या है हमारा सेट ए से बिलोंग कर है। सेट ए से बिलोंग करे तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सिमेट्री चेक कर लीजिए। सिमेट्री में क्या करना है, उल्टा होना चाहिए। तो ये देखो जितना भी ये हमने रेड लगा दिया ये तो ऑलरेडी होगा उल्टा। 1 का 2, तो 2 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्री में फर्स्ट में ही हमको आंसर मिल गया। 1 और 2 है, बिलोंग टू कर रहा है, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसीलिए ये सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। जो और 4 ऑल हो गया, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू, ये तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसी तरह से ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में जो दिया हुआ है इसको सभी का, ये 1 और 2, तो 2 से लास्ट हो रहा है तो 2 से शुरू ये हो रहा है, तो 2 से शुरू हुआ तो ये हमारा 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो खुद यही है, तो ये हो गया। 2 से और शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये हमारा तो हो गया ट्रांजिटिव। ये दोनों उल्टा है तो ये तो हो ही जाएगा, ये उल्टा है हो ही जाएगा, ये उल्टा है हो ही जाएगा। इसको चेक करेंगे, 3 से लास्ट हुआ तो 3 से शुरू होने वाला, तो ये इधर बच गया क्या, इस सी के जगह पर 3 है, ए के जगह पर हमारा 1 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो खुद है, तो ये भी हो गया। 3 से होने वाला ये भी था, इसको भी चेक करेंगे इसके साथ, तो ये 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 इधर है, ये तो ऑलरेडी हो गया, ये उल्टा है तो हो ही जाएगा। इसको करते हैं, तो लास्ट हो रहा है 2 से, तो शुरू होने वाला देखिए 2 से ये है, तो ये 2 से शुरू हुआ तो ये सी हो गया, तो 3 और 2 होना चाहिए, 3 और 2 खुद यही है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव ही है। तो लिख देंगे यहाँ पर सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू सी, इसीलिए देयरफॉर ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सभी सेट ए में है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए आर इज ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव है
तो हमारा अब ऑप्शन देख करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमने देखिए ए में दिया है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री, तो हमने क्या दिखा, इसमें सिमेट्री तो नहीं आया, इसलिए एक नंबर तो होगा ही नहीं, इसमें सिमेट्री है बोल रहा है, तो एक तो नहीं हुआ। बी आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, यही चीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव भी आया ट्रांजिटिव आया लेकिन सिमेट्री नहीं आया, इसलिए बी हो सकता है। दूसरा चेक करके देखते हैं, आर इज सिमेट्री ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है इसलिए ये तो गलत है। आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए, तीनों तो मेरा नहीं आया, तो मेरा इसमें सिमेट्री नहीं आया था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये हमारा डी आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ ऑप्शन लिख देंगे, आंसर बी, आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, आर इज द रिलेशन इन द सेट एन, सेट जो हमारा है वो एन है, नेचुरल नंबर का है, तो इस तरह से डिफाइन है। नेचुरल नंबर 15 का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेट है जो हमारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से 1 2 3 4, ये इसी तरह से बहुत सारा इन्फिनिटी तक नंबर होता है। जो हमारा रिलेशन वो डिफाइंड है एन टू एन, एन टू एन, माने जो भी एलिमेंट है वो एन से ही बिलोंग करेगा, मतलब ये एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू, या ए का बोलो या बी का बोलो, यहाँ पर हमारा ए बी का यूज़ किया है, तो यहाँ पर ए भी होगा नेचुरल नंबर, बी भी होगा नेचुरल नंबर। तो ए इसमें जो ऑर्डर अब निकालना है वो किस तरह से है, चलो इसको बना ही देते हैं और उसके बाद हम चुन लेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो इसको सेट निकालने से ही ज़रूरत है, इसका हमारा जो रिलेशन का सेट क्या आएगा, रिलेशन का सेट इस तरह से आएगा। देखिए इसमें जो रिलेशन होगा ऑर्डर ऑफ पेयर में निकल, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, बी माइनस 2, उसमें भी दिया है कि बी जो है वो ग्रेटर देन 6, यानी बी का वैल्यू जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो भी वैल्यू बैठाएंगे वो 6 से ज़्यादा वाला बैठाएंगे। तो मान लीजिए कि 6 से ज़्यादा बैठाए तो यहाँ 7 बैठाना चाहिए, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसमें हम ए यहाँ रखेंगे, यहाँ 6 की जगह पर 6 नहीं बैठाएंगे, बी की जगह पर जब भी बैठाएंगे तो 7 बैठाए, तो 7 में 2 गया तो कितना बच गया 5, यानी ये बी हो गया, ये हमारा ए आ गया, यानी ए आया उसको आगे लिखेंगे, बी 7 आया। इस तरह से दोनों में डिफरेंस 2 का आ रहा है, दो घट रहा है इसमें, 2 का डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर 7 की जगह पर 8 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे तो 8 में, यानी यहाँ पर 8 रखे तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी 6 हो गया और ये 8 हो गया। इसी तरह से 2 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर यदि बी रखे 9 तो 9 में से 2 घट जाए तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, इसी में से मेरा आंसर आ जाएगा। देख लो ये तो देखो 2 और 4, तो मेरे 2 का अंतर है, लेकिन 2 और 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बी के जगह पर कितना है 4, तो क्या पहले बता दिया बी जो है वो 6 से ज़्यादा है, ये तो होगा ही नहीं। ये 8 है, ये ठीक है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 5 का डिफरेंस है। हमारा कितना सब आ रहा है, सब 2 का डिफरेंस है, इस 5 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, तो ये आंसर हमारा सी होगा। ये दोनों में 2 का डिफरेंस है, ये दोनों में 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा सी हो गया। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी, ये आंसर हमारा सी। समझ गया ना। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट बताएंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना, और वीडियो को यदि नहीं समझ में आवे तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो हमेशा प्रेजेंट ही है, कभी भी देख सकते हो। तो मैं निकलता हूँ, अब नेक्स्ट मैं जब भी मिलूँगा तो 1.3 का टाइप ऑफ फंक्शन में मिलूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।